हम सब ने वंदे मातरम को अनगिनत बार सुना है ना? राष्ट्रीय पर्वों पर, स्कूल की सभाओं में। इसकी धुन तो जैसे रगों में बस गई है। पर क्या हमने कभी सच में धुन से आगे बढ़कर इसके शब्दों को महसूस करने की कोशिश की है? तो आज हम बस यही करने वाले हैं। इस गीत की आत्मा में उतरेंगे और इसके गहरे काव्यात्मक अर्थ को एक साथ मिलकर समझेंगे। तो सवाल यही है कि एक गीत जिसे हम इतना जानते हैं, उसके पीछे छिपे असली भाव क्या हैं? सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसका अर्थ समझा था, तो मेरे लिए ये गीत पूरी तरह से बदल गया था। उम्मीद है आज हम सबके लिए कुछ ऐसा ही अनुभव होगा। अच्छा, इसके खूबसूरत शब्दों में खो जाने से पहले चलिए एक छोटा सा कदम पीछे लेते हैं। जरा इसकी जड़ों को समझते हैं और जानते हैं कि ये शक्तिशाली गीत आखिर आया कहाँ से, क्योंकि इसका इतिहास ही इसके महत्व की पूरी कहानी कहता है। तो देखिए, इसकी यात्रा शुरू होती है 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ। फिर 1882 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना और बस इसने स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में एक ज्वाला सी जला दी। और फिर आखिर में 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला। मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। तो चलिए अब शब्दों की दुनिया में कदम रखते हैं। पहला छंद, ये हमें एक सुंदर परिदृश्य की यात्रा पर ले जाता है जो हमारी मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में पिरोता है। शुरुआत होती है इन दो सबसे शक्तिशाली शब्दों से, वंदे मातरम। वंदे यानी वंदना करना, नमन करना, झुकना, और मातरम यानी माँ, हमारी मातृभूमि। ये दो सरल शब्द इस पूरे गीत की गहरी श्रद्धा और प्रेम की नींव रखते हैं। गीत आगे बढ़ता है इन शब्दों के साथ, सुजलाम सुफलाम। ये दो शब्द हमारी मातृभूमि की समृद्धि का एक इतना जीवंत चित्र खींचते हैं ना। और इसका राज छिपा है एक छोटे से उपसर्ग में। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, संस्कृत और हिंदी में सु उपसर्ग किसी भी चीज को अच्छा और सकारात्मक बना देता है, जबकि कु नकारात्मक। बंकिम चंद्र ने बार बार सु का प्रयोग करके मातृभूमि के सबसे अच्छे गुणों पर जोर दिया है। जरा सोचिए, अगर यहाँ कु का इस्तेमाल होता तो ये गीत कितना अलग होता। तो सु के साथ सुजलाम का मतलब हुआ वो धरती जहाँ का पानी मीठा और स्वच्छ है, और सुफलाम मतलब वो धरती जो रसीले मीठे फलों से लदी हुई है। इन शब्दों को सुनकर लगभग नदियों की ठंडक और फलों की मिठास को महसूस किया जा सकता है ना? और फिर आती है ये पंक्ति, मलयज शीतलाम। ये कल्पना की एक बहुत ही खूबसूरत उड़ान है। मलय पर्वत, जहाँ चंदन के जंगल हैं, वहाँ से आने वाली वो ठंडी सुगंधित हवा जो पूरी भूमि को शीतल कर देती है। बस एक पल के लिए इस छवि को महसूस करके देखिए। पहले छंद का अंत होता है सस्य श्यामलाम से। सस्य यानी फसलें और श्यामलाम यानी सांवला या गहरा हरा रंग। ये शब्द उस धरती की तस्वीर खींचता है जो फसलों से हरी भरी है, लहलहा रही है। ये जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा, तो अब तक हमने धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। अब हम मातृभूमि को एक माँ के रूप में देखने जा रहे हैं, जो एक और भी गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। क्या कभी चांदनी रात में अपनी मातृभूमि की सुंदरता की कल्पना की है? ये पंक्ति बिल्कुल यही करती है। चलिए इसके शब्दों को जरा तोड़कर समझते हैं। यहाँ देखिए, शुभ्र यानी उज्जवल चमकीला, ज्योत्सना यानी चांदनी, यामिनी यानी रात, और पुलकित जिसका मतलब है खुशी से रोमांचित। जब ये सारे शब्द एक साथ आते हैं तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां मातृभूमि की रातें चांद की चमकती रोशनी में खुशी से झूम उठती हैं। यह एक ऐसी छवि है जो सच में दिल को छू जाती है। अब हम प्रकृति के उस बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारी मातृभूमि को सुशोभित करता है। ये पंक्ति धरती के श्रृंगार का, उसके गहनों का वर्णन करती है। यहाँ फुल कुसुमित का मतलब है पूरी तरह से खिले हुए फूल, द्रुमदल यानी पेड़ों के झुरमुट, और शोभनीम यानी जिससे शोभा बढ़े। कल्पना कीजिए, चारों तरफ खिले हुए फूल और हरे भरे पेड़ों के झुंड। तो इसका पूरा मतलब हुआ वो मातृभूमि जो खिले हुए फूलों और पेड़ों के समूहों से सजी हुई है, शोभित है। वो प्रकृति के आभूषणों से सजी हुई है।
यह हमें याद दिलाता है कि हमारी मातृभूमि वास्तव में कितनी कीमती है। और अंत में कवि मातृभूमि को एक माँ के मानवीय गुण देते हैं। सो हासिनीम, जिसकी मुस्कान सुंदर है, सो मधुर भाषिणीम, जिसकी वाणी में मिठास है, सुखादाम, जो सुख का स्रोत है, और वरदाम, जो वरदान देने वाली है। यह एक स्नेहमयी, पालन करने वाली माँ का कितना हृदयस्पर्शी चित्रण है। तो हमने एक एक शब्द और एक एक पंक्ति को समझा। अब एक पल रुककर सोचते हैं कि हमने क्या सीखा है। चलिए इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोते हैं और इस गीत के पूरे संदेश को एक साथ देखते हैं। स्क्रीन पर ये वही 2 छंद है जिनका हमने विश्लेषण किया है। अब जब हर शब्द का अर्थ पता है तो इसे एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या ये एक अलग ही अनुभव नहीं देता? तो निचोड़ ये है कि वंदे मातरम सिर्फ एक नारा या सिर्फ एक गीत नहीं है। ये एक समृद्ध, सुंदर और स्नेहमयी मातृभूमि के लिए एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। ये प्रकृति के उपहारों का, उसकी सुंदरता का और उसकी माँ जैसे पालन पोषण करने वाले स्वरूप का एक उत्सव है। ये गीत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही शक्तिशाली है। और ये हमें इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। इस गहरे और विस्तृत अर्थ को समझने के बाद क्या अब वंदे मातरम की धुन सुनते समय एक नई भावना महसूस होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न केवल इस गीत के बारे में बल्कि अपनी मातृभूमि के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।